गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज झारखंड मिसलेनियस का क्लास 2 है और कल हम लोग सिद्धू कानू के टॉपिक तक मिसलेनियस एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करते हैं चाणकू महतो टॉपिक से। और पहला क्वेश्चन है कि आपन माटी और आपन दाना, पेट काटी नहीं देबू खजाना, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी रघुनाथ महतो, ऑप्शन सी चाणकू महतो, ऑप्शन डी जुएल लकड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणकू महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस गद्दार नायब का नाम था जिसके खबर पर चाणकू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन ए देवनारायण, ऑप्शन बी ताप नारायण, ऑप्शन सी ब्रह्मादेव नारायण, ऑप्शन डी सोहेल नारायण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ताप नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणकू महतो को गोड्डा के राज कचहरी स्थित किस नदी के किनारे सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन ई शंख नदी के किनारे, ऑप्शन बी कांची नदी के किनारे, ऑप्शन सी कझिया नदी के किनारे, ऑप्शन डी पुनपुन नदी के किनारे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए यदि आपको इस क्वेश्चन का याद सही आंसर नहीं है तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न को करने के लिए सोचेंगे कि गोड्डा के राज कचहरी स्थित बोल रहा है, तो ये रोज राज कचहरी जो नामक स्थान है वो गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में गोड्डा जिला में कौन से इनमें से कौन सी नदी जो है जो गोड्डा जिला के समीप या गोड्डा जिला में बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए शंख नदी, तो शंख नदी का जो है वो तो गोड्डा जिला में बहता नहीं है। ऑप्शन बी कांची नदी का भी तो मुहाना नहीं है यहाँ गोड्डा जिला में। ऑप्शन सी है कझिया नदी, तो कझिया नदी का हो सकता है। ऑप्शन डी पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी भी उधर नहीं बहती है गोड्डा साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कझिया नदी। और इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग याद रखें कि जिस प्रश्न का आंसर आप लोग नहीं जान रहे हैं उस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए कि उसके ऊपर डिसीजन लीजिए कि आखिर आंसर हो क्या सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि इतना पूरा डिटेल से पढ़े हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप क्वेश्चन नहीं मार सकते हैं। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो रही है तो समझिए कि किसी और से भी सही नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणकू महतो को किस वर्ष फांसी दिया गया था? चाणकू महतो को किस वर्ष फांसी दिया गया था ये बतलाना है। कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो काजिया नदी के किनारे दिया गया था, गोड्डा में पड़ता है। जगह का नाम क्या है जी? राज कचहरी जगह का नाम है। तो किस वर्ष दिया गया था? 27 मई 1852 को। ऑप्शन बी 26 मई 1854 को, ऑप्शन सी 15 मई 1856 को, ऑप्शन डी 20 मई 1857 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15 मई 1856 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वीर बुद्धू भगत से। ठीक है, वीर बुद्धू भगत के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं और इनके बारे में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, मुख्य कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर देना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोल विद्रोह का नायक कहा जा गया है? तो आप लोग फटाफट बताइए कि कोल विद्रोह के नायक किनको कहते हैं। ऑप्शन ए चाणकू महतो को, ऑप्शन बी बुद्धू भगत को, ऑप्शन सी जतरा भगत को, ऑप्शन डी भागीरथ मांझी को। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धू भगत। देखिए अभी हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसलिए कोई आंसर जो मार रहे हैं फटाफट, हम जान रहे हैं कि टॉपिक वाइज में थोड़ा सा आंसर डायरेक्टली पता चल जाता है कि यदि क्वेश्चन वीर बुद्धू भगत टॉपिक से है तो इसका आंसर बुद्धू भगत ही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि एमसीक्यू कीजिएगा और रिवीजन डेली कीजिएगा। डेली यदि एमसीक्यू का क्लास कर रहे हैं, आप हमारे एमसीक्यू का क्लास डेली कर रहे हैं और रिवीजन डेली कर रहे हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति परिवार से बुद्धू भगत का संबंध था? अब ये बताना कि बुद्धू भगत के बारे में तो आप लोग बहुत विस्तार से पढ़े हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जनजाति परिवार से बुद्धू भगत का संबंध था। ऑप्शन ए हो जनजाति से, ऑप्शन बी संथाल जनजाति से, ऑप्शन सी उरांव जनजाति से, ऑप्शन डी मुंडा जनजाति से।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी उराव जनजाति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? लड़का आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? ऑप्शन ए है जतरा भगत, ऑप्शन बी है सुमी भगत, ऑप्शन सी है बुद्धू भगत, ऑप्शन डी है देवमनिया भगत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लड़का महाविद्रोह के नेतृत्व प्रदान किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्धू भगत ने। और आप लोगों को बताना है कि लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने कब प्रारंभ किया था, ठीक है, कब नेतृत्व प्रदान किया था। आप अब फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो लड़का विद्रोह कब से कब तक चला था जी? 1828 से 1832 के बीच, ठीक है। और उनका नेतृत्व किसने किया था? लड़का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत का जन्म कहाँ हुआ था? अब बुद्धू भगत का जन्म पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए राहे में, ऑप्शन बी सोनाहातू में, ऑप्शन सी मांडर में, ऑप्शन डी चान्हो में, ठीक है। तो आप लोग को ये बतलाना है कि किस ब्लॉक में, किस प्रखंड में इनमें से किस प्रखंड में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राहे, ऑप्शन बी सोनाहातू, ऑप्शन सी मांडर, ऑप्शन डी चान्हो। तो चान्हो प्रखंड था, क्या था? चान्हो प्रखंड पड़ता है आपका रांची में, ठीक है। इस प्रकार चान्हो प्रखंड जो पड़ता है रांची में, और इनका जो जन्म हुआ था चान्हो प्रखंड के अंतर्गत सीलागाई गांव में। किसमें? सीलागाई गांव में हुआ था। सीलागाई गांव जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि बुद्धू भगत का जन्म किस गांव में हुआ था। और ये प्रखंड भी हो गया चान्हो प्रखंड, किस जिला में हो गया? रांची में। किस गांव में हो गया जी? तो सीलागाई गांव में। किस तारीख को हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 को। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 को, ठीक है। 17 फरवरी 1792 को, ठीक है, 1792 को। अब ये बतलाना है आप लोगों को, ठीक है, कि बुद्धू भगत और किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए कि बुद्धू भगत और किस विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बुद्धू भगत को पकड़ने का काम किस अंग्रेज अधिकारी को दिया गया था? कि कोई अंग्रेज अधिकारी था जिसको बुद्धू भगत को पकड़ने का काम दिया गया था। ऑप्शन ए कैप्टन इम्पे को, ऑप्शन बी कैप्टन डाल्टन को, ऑप्शन सी कैप्टन रोज को, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कुणाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 81 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्टन इम्पे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा बुद्धू भगत को पकड़ने हेतु कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा बुद्धू भगत को पकड़ने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 500 रुपये का, ऑप्शन बी 1000 रुपये का, ऑप्शन सी 1500 रुपये का, ऑप्शन डी 2000 रुपये का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? अब अभी तुरंत बताए थे कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 को, ठीक है, 17 फरवरी 1792 को, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है जी 18 फरवरी 1792, ठीक है, यहाँ लिख दिया 18 फरवरी 1792। तो 1792 से तो हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन 17 फरवरी, देखिए 17 फरवरी जो आपका दिया हुआ है वो उड़ान का बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 18 फरवरी जो दिया हुआ है ये मैं हूँ झारखंड में दिया हुआ है। तो जो 17-18 जो भी आए, मतलब फरवरी 1792 याद रखिएगा, ठीक है, 1792, 17 या 18 जो भी आए आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत और उनके साथियों को कैप्टन इम्पे ने किस गांव में घेर लिया था? अब ये बताना है कि बुद्धू भगत एवं उनके साथियों को, कितने साथी थे जी उनके साथी कितने थे? सही बताइए कि बुद्धू भगत और उनके कितने साथी थे? बुद्धू भगत के साथ साथ उनके भाई, बेटा 2 था जी, हलधर व गिरधर, ठीक है, और भतीजा सहित कितने लोग थे? 150 लोग थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस गांव में घेर लिया था, ठीक है, कैप्टन इम्पे ने। ऑप्शन ए बड़का गांव में,
ऑप्शन बी सीलागाई गांव में, ऑप्शन सी बरखेत गांव में, ऑप्शन डी चानो गांव में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सीलागाई गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? बुद्धू भगत की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है 13 फरवरी 1832 को, ऑप्शन बी है 21 फरवरी 1832 को, ऑप्शन सी है 25 मार्च 1835 को, ऑप्शन डी है 21 जुलाई 1832 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 फरवरी 1832 को। ठीक है, 13 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक विभाग द्वारा बुद्धू भगत के सम्मान में विशेष डाक कवर कब जारी किया गया था? ठीक है, विशेष डाक कवर कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 2020 को, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2021 को, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन डी 27 अगस्त 2022 को। तो डाक विभाग द्वारा बुद्धू भगत के सम्मान में विशेष डाक कवर कब जारी किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है जी जतरा भगत से। ठीक है, हम लोग जतरा भगत के बारे में भी पढ़े थे, बहुत विस्तार से पढ़े हैं। ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़े हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ बताना है जतरा भगत का। ऑप्शन ए अगस्त 1888 में, ऑप्शन बी सितंबर 1888 में, ऑप्शन सी जनवरी 1889 में, ऑप्शन डी जुलाई 1890 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जतरा भगत का भी जन्म में क्या क्या है ना कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का डिफरेंस दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मतलब कि मैं हूँ झारखंड वाले बुक में सितंबर 1888 को बताया। ठीक है, लेकिन उड़ान बुक में क्या दिया है? 2 अक्टूबर 1888। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सितंबर या अक्टूबर यदि देता है तो अक्टूबर 2000 मतलब 1888 इसका सही आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1888 सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग में सितंबर 1888 मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? जतरा भगत का जन्म कौन से जनजाति परिवार में हुआ था? तो किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नावाटोली गांव कहाँ है? बिशुनपुर गुमला में। ठीक है, एक किस परिवार में हुआ था? उरांव परिवार में हुआ था। ठीक है जी, उरांव के घर में हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर जतरा भगत का जन्म हुआ था? अब किस स्थान पे हुआ था अभी फटाक से बताएं। कहाँ पे बताएं जी? कि 2 अक्टूबर 1888 को 2 अक्टूबर 1888 को जतरा भगत का जन्म चिंगरी नावाटोली गांव कहाँ है? चिंगरी नावाटोली गांव में बिशुनपुर गुमला में। कहाँ है? बिशुनपुर गुमला में एक उरांव परिवार में हुआ था जी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंगरी नावाटोली गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? फटाफट बताइए कि जतरा भगत जो थे उसने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए हूल आंदोलन, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी कोल आंदोलन, ऑप्शन डी चुआर आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, देखिए 1914 में, कब? 1914 में। ठीक है, तुरिया भगत से मत्ती का प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई। किनको? जतरा भगत को।
और इसके बाद उन्होंने क्या किया, और इसके बाद उन्होंने जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था ताना भगत आंदोलन जी? 1914 में। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? जतरा भगत ने। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1916 में जतरा एवं उसके साथियों को गिरफ्तार करके कितने वर्ष की सजा दी गई थी? जब 1916 में उसको क्या किया गया था? जब जतरा भगत को क्या किया गया था? जब जतरा भगत को गिरफ्तार किया गया था उनके साथियों के साथ, तो उनको कितने वर्ष का सजा हुई थी? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष की सजा प्रदान की गई तथा जेल में क्या हुआ? इन पर अमानवीय अत्याचार भी किए जा रहे थे। ठीक है, अमानवीय अत्याचार भी किए जा रहे थे उसी समय। ठीक है, जतरा भगत से क्वेश्चन हो गया 91 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जतरा भगत को आत्मबोध की प्राप्ति हेसरांग गांव के किस व्यक्ति से हुआ? फटाफट बताइए किससे हुआ था? अभी तुरंत बताए थे, तुरिया भगत से। क्या किए थे? तुरिया भगत से मति का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई। किनको? आत्मबोध की प्राप्ति हुई थी किनको? जतरा भगत को। और क्या हुए कि जतरा भगत को हुई। और जब आत्मबोध की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था? 1914 में ही क्या किया था? ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुरिया भगत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जतरा भगत जेल से छूटने के कितने माह बाद जेल से छूटने के बाद, ठीक है, जेल उनको कितना साल के लिए हुआ था? 1.5 साल के लिए। ठीक है, छूटने के बाद कितने माह बाद? ठीक है, यह बात आना कि कितने माह बाद 1917 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इनका क्या हुआ? 1916 में उन्होंने गए, ठीक है, जेल 1.5 वर्ष की सज़ा प्रदान की गई और जेल में इन पर क्या हुआ था? बहुत अमानवीय अत्याचार किए गए। और जेल से छूटने के बाद क्या हुए? 2 माह के बाद जेल से छूटे थे और 2 महीना के बाद 1917 में क्या हुए? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 महीना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि ताना भगत रैयत क्या है? ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ई 1947 को, ऑप्शन बी 1949 को, ऑप्शन सी 1948 को, ऑप्शन डी 1950 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना जी, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 को। और 1948 के दिन क्या हुआ था जी? देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ? देश जैसे आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 1948 में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कब? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जतरा भगत के पिता का क्या नाम था? आप लोगों को बतलाना है कि जतरा भगत जो थे उनके पिता का नाम क्या था, और जब आप लोग पिता का नाम बताइएगा तो उनका माता का नाम क्या था और उनकी पत्नी का नाम क्या था। फटाफट बताइए, ये तीनों का नाम फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा? तो माता का नाम, पहले तो पिता का नाम पूछा हुआ जी, तो पिता के नाम के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोहरा भगत, ऑप्शन बी चुन्नू भगत, ऑप्शन सी सिमोन भगत, ऑप्शन डी देबू भगत। तो देखिए जी, पिता का जो नाम था, पिता का नाम क्या था? पिता का जो नाम था, ऑप्शन ए हो जाएगा कोहरा भगत। ठीक है, जतरा भगत के पिता का नाम क्या हो गया? कोहरा भगत। ठीक है, अब बात रही तो उनकी माता का भी नाम बता दीजिए। तो माता का नाम, जैसे देखिए क्वेश्चन एक ही तो सेट किए कि पिता का नाम क्या है, ठीक है, लेकिन अब उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जान लीजिए कि उसकी माता का नाम जो था लिबरी भगत था। क्या था? लिबरी भगत। ठीक है, माता का नाम क्या था? माता का जो नाम है वो लिबरी भगत था। ठीक है, लिखते जाइए फटाफट। माता का नाम लिबरी भगत था और उनकी पत्नी का नाम क्या था जी?
वो उनकी पत्नी का नाम था क्या, बुधनी भगत, ठीक है, बुधनी भगत या बुधनी उरांव जो भी होगा, ठीक है, बुधनी भगत या बुधनी उरांव जो भी आएगा उस प्रश्न का सही आंसर मारिएगा, क्योंकि जतरा भगत तो क्या है, जतरा भगत भी उरांव परिवार से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी पत्नी का नाम यदि बुधनी भगत की जगह पे कहीं बुधनी उरांव लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगत इनका टाइटल है तो इन लोग भगत ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जी शहीद गंगा नारायण सिंह के बारे में। आप लोगों ने शहीद गंगा नारायण सिंह के बारे में भी बहुत विस्तार से पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़ा है, और इसमें से पहला क्वेश्चन जो है क्या है, गंगा नारायण सिंह का जन्म स्थान कहाँ होगा, क्या है जी कि गंगा नारायण सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, फटाफट आंसर देना है। ऑप्शन ए है बाड़भूम बीरभूम, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है बीरभूम, ऑप्शन डी है ढालभूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होने के लिए जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो गंगा नारायण सिंह का जन्म जो हुआ था बाड़भूम, और बाड़भूम को ही क्या बोलते हैं, बीरभूम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न का जो है ना थोड़ा सा आंसर करने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का जब यदि क्वेश्चन आता है, जैसे इस प्रकार से ऑप्शन को मॉडरेट कर रहा है वो, ठीक है, इस प्रकार से एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछेगा कि बाड़भूम या बीरभूम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा भूम लिखा गया लेकिन यहाँ पे बाड़भूम है, ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो है कि इस ऑप्शन के आधार पे आपको समझना होगा कि ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये सबका क्षेत्र दिया हुआ है, बाड़भूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, ढालभूम क्षेत्र, ठीक है, तो इस प्रश्न का क्षेत्र के आधार पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ई नहीं कि ऑप्शन सी भी मार दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नारायण सिंह के पिता का नाम क्या था। अब फटाफट बताइए कि गंगा नारायण सिंह के पिता का नाम क्या है। तो गंगा नारायण सिंह भी तो उनका पिता का नाम क्या है, बीरेन सिंह, ऑप्शन बी चकला सिंह, ऑप्शन सी नारायण सिंह, ऑप्शन डी है क्या है, महन सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू लक्ष्मण नारायण सिंह, क्या है, नारायण सिंह भी कहीं कहीं लिखेगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नारायण सिंह, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा नारायण सिंह, और इनका पूरा नाम जो था वो पूरा नाम था लक्ष्मण नारायण सिंह, ठीक है। और लक्ष्मण नारायण सिंह जो थे इनके पिताजी, वे क्या थे ये आप लोगों को बतला रहा हूँ कि लक्ष्मण नारायण सिंह जो इनके पिता थे वे क्या थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा नारायण सिंह तो इनका पापा का नाम था, और ये क्या थे, तो बाड़भूम के जमींदार थे, क्या थे, गंगा नारायण सिंह के पिता लक्ष्मण नारायण सिंह जो थे वो बाड़भूम के क्या थे, जमींदार थे, ठीक है। और जब इनके पिता का नाम तो आप लोग को पता चल गया, तो इनकी माता का नाम क्या है, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, इनकी माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि माता जी का ही नाम पूछा है कि गंगा नारायण सिंह के माता जी का नाम क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया वो ठीक है, और जिसने नहीं जानते वो ये देख लीजिए कि इसमें क्या होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का इनका माता जी का नाम क्या होगा, ममता देवी। पापा का नाम इनका क्या था जी, लक्ष्मण नारायण सिंह, क्या था, लक्ष्मण नारायण सिंह, और माता का नाम क्या था, ममता देवी, ठीक है, ममता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नारायण सिंह ने किस वर्ष अपने जमींदार पिता के सौतेले भाई एवं दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी, ठीक है, किस वर्ष जो थे गंगा नारायण सिंह ने हत्या किए थे, किनका, तो अपने सौतेले भाई एवं दीवान का नाम क्या था, माधव सिंह का, किस वर्ष किए थे। ऑप्शन ए 1831 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1833 में, ऑप्शन डी 1834 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1832 में, क्या होगा, ऑप्शन बी 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी। अब गंगा नारायण की खुद की हत्या कब हुआ था, ठीक है, गंगा नारायण की हत्या
कब किया गया था? तो गंगा नारायण की हत्या कहाँ हुआ था? तो खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह जो थे ना, ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण की हत्या किया गया था। ठीक है, ठाकुर ठाकुर किसके द्वारा? ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण की हत्या किया गया था, खरसावां में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? खरसावां में किया गया था। तो किस समय किया गया था, मतलब किस तारीख को किया गया था? ऑप्शन ए 7 फरवरी 1833, ऑप्शन बी 25 फरवरी 1833, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1833, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1834। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7 फरवरी 1833 को 7 फरवरी 1833 को क्या किया गया? तो गंगा नारायण सिंह का हत्या कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है पता है? नेक्स्ट टॉपिक है जी तेलंगा खड़िया से। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है तेलंगा खड़िया के बारे में आप लोगों को बतलाना है। क्वेश्चन पूछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये इसका सही आंसर बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले क्वेश्चन दिया है 101 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले आप लोगों को बतलाना है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ई 25 अगस्त 1805 को, ऑप्शन बी 9 फरवरी 1806 को, ऑप्शन सी 14 मार्च 1807 को, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1808 को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 फरवरी 1806 को। कब? 9 फरवरी 1806 को। किस गांव में हुआ था जी? तो मुर्मू गांव में। मुर्मू गांव कहाँ पे है? तेलंगा खड़िया का गांव कहाँ था? मुर्मू गांव। कहाँ पे है मुर्मू गांव? गुमला में। ठीक है, किस जनजाति में? तो खड़िया जाति में। ठीक है, किस परिवार में? तो कृषक परिवार में। किस परिवार में? तेलंगा खड़िया का जन्म यदि पूछेगा किस परिवार में, तो कृषक परिवार में। किस जाति में? तो खड़िया जाति में। किस गांव में? तो मुर्मू गांव गुमला में। ठीक है, गुमला में। किस तारीख को? तो 9 फरवरी 1806 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। अब पूरा ये डिटेल बताइए कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी आप लोगों को हम बताएं कि मुर्मू गांव गुमला में। ठीक है, मुर्मू गांव गुमला में। बाकी हम लोग पढ़े बहुत विस्तार से। ठीक है, अब आप लोगों को बतलाना आगे कि तेलंगा खड़िया के पिताजी का क्या नाम था। तेलंगा खड़िया के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए हुइया खड़िया, ऑप्शन बी सुइया खड़िया, ऑप्शन सी मुनीन खड़िया, ऑप्शन डी शक्ति खड़िया। तो उनका पिताजी का नाम क्या था जी? उनके पिताजी का नाम क्या था जी? फटाफट बताइए, उनके पिताजी का नाम क्या था? और जब पिताजी का नाम बताइएगा तो माता जी का भी नाम बता दीजिए कि क्या था। ठीक है, जब पिताजी का नाम बताइएगा तो माता जी का भी नाम बताइए कि क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हुइया खड़िया। ठीक है, हुइया खड़िया, या तो फिर यहाँ लिखा रहेगा ढुइया खड़िया। क्या हो जाएगा? हु के जगह पे ढा रहेगा, यदि ढुइया खड़िया रहे या हुइया खड़िया रहे तो वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यदि आपको हम इसी में बोलते हैं कि माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम जो था क्या नाम था? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या था? किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पेतो खड़िया। क्या हो जाएगा? पेतो खड़िया हो जाएगा इसकी माता का नाम पेतो खड़िया, पिता का नाम हुइया खड़िया। किस गांव में जी? मुरुगू गांव गुमला में। किस जाति में? खड़िया जाति में। किस परिवार में? कृषक परिवार में। किस तारीख को? तो 9 फरवरी 1806 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी। जब ये जन्म लिए थे 9 फरवरी 1806 को, तो ये कितने साल लगभग जिए। ठीक है, और कब, मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, जो मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ डेथ कब का है। ठीक है, डेट ऑफ डेथ कब का है ये बतलाना है आप लोगों को। 25 फरवरी 1879 को, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल 1880 को, ऑप्शन सी है 26 फरवरी 1881 को, ऑप्शन डी है 2 अगस्त 1880 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनकी मृत्यु कब हुआ था? फटाफट बताइए, इनकी मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी ना, इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1880 को हुआ था। 23 अप्रैल 1880 को हुआ था। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने इन्हें गोली मारा था? इनकी मृत्यु कैसी हुई थी तेलंगा खड़िया की? तो तेलंगा खड़िया की मृत्यु हुई गोली मार के। ठीक है, गोली मारे थे। और गोली जो मारे थे कौन मारे थे? तो गोली जो मारे थे, ठीक है, गोली जो मारे थे वो बोधन सिंह ने मारा।
किसने मारा? बोधन सिंह ने मारा। अब देखिए इसमें कहानी क्या था, ट्विस्ट क्या था कि ये जो थे जेल में थे, ठीक है। 22 अप्रैल को इन्होंने जेल से निकला था। 22 अप्रैल 1880 को निकला और क्या हुआ, उसके अगले दिन ही 23 अप्रैल 1880 को क्या, बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया, इनको गोली मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने झाड़ियों से छिपकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? अब फटाक से वही क्वेश्चन आ गया फिर कि झाड़ी में छिपकर, कहाँ पे, झाड़ी में छिपकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दिया। ऑप्शन ए बोधन सिंह ने, ऑप्शन बी बुद्धू सिंह ने, ऑप्शन सी कड़िया सिंह ने, ऑप्शन डी भगवान सिंह ने। तो हत्या किसने किया जी? गोली मारकर हत्या किसने किया था? अभी बताया ना आप लोगों को, बोधन सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगा ने गुमला के आसपास के गांवों में अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम तेलंगा ने रखा था। तेलंगा खड़िया जो इनका पूरा नाम है, उन्होंने एक संगठन बनाया था। कहाँ पे बनाए थे? गुमला के आसपास के गाँव में, ठीक है। गुमला जिला के आसपास के गाँव में बनाए थे। और उस संगठन का नाम उन्होंने क्या रखा था? ऑप्शन ए मंझियंस पंचायत, ऑप्शन बी जूरी पंचायत, ऑप्शन सी मानकी पंचायत, ऑप्शन डी पाहन पंचायत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जूरी पंचायत। क्या रखे थे? जूरी पंचायत उनका नाम रखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ पे तेलंगा खड़िया को दफनाया गया है उस समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि दफनाए गए स्थान को, ठीक है, या समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जहाँ तेलंगा खड़िया को दफनाया गया वहाँ पे उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कि खड़िया तोपा टान, ऑप्शन बी है तेलंगा स्माकर, ऑप्शन सी है तेलंगा तोपा टान, ऑप्शन डी है तोपा टान, ठीक है। तो देखिए समाधि स्थल अर्थात दफनाना को हम लोग बोल सकते हैं कि तोप देना, मार के तोप दिया, ठीक है, तोप दिया, ठीक है। तोप देना मतलब क्या हुआ कि दफना देना। तो अब यहाँ पे समाधि स्थल का नाम याद रखने के लिए किसको मार के तोपेगा? तो मान लिया कि तेलंगा तोपा टाण इस प्रश्न का सही आंसर है। तो तेलंगा खड़िया को तोप दिया कहाँ पे? टाण में, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगा तोपा टाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जो ना वो भागीरथ मांझी से, किससे है? भागीरथ मांझी से, ठीक है। भागीरथ मांझी से जो क्वेश्चन है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था। भागीरथ मांझी का जन्म आप लोगों को बतलाना है कि कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए हजारीबाग बड़कागांव में, ऑप्शन बी गोड्डा के तलडेहा में, ऑप्शन सी सरायकेला की सिरुम में, ऑप्शन डी घुटियाडीह सरायकेला में। तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भागीरथ मांझी जो है जिनका जन्म जो हुआ था ये खरवार जनजाति में हुआ, गोड्डा के तलडेहा में। कहाँ हुआ? गोड्डा के तलडेहा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बाबा जी की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इनमें से किन को बाबा जी कहते थे? तो बाबा जी किनका उपनाम था जी? तो बाबा जी किनका उपनाम था? भागीरथ मांझी का ही उपनाम क्या था? भागीरथ मांझी का ही उपनाम था बाबा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भागीरथ मांझी जो हैं वो किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? ऑप्शन ए चेरो आंदोलन के, ऑप्शन बी चुआड़ आंदोलन के, ऑप्शन सी खरवार आंदोलन के, ऑप्शन डी कोल आंदोलन के। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा खरवार आंदोलन के। अब आप लोग को कमेंट करना है कि भागीरथ मांझी ने मतलब कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1874 में। कब किए? 1874 में, ठीक है। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित किया था? मतलब कि भागीरथ मांझी जो थे उसने किस गांव के स्वयं को राजा घोषित किया? किस गांव के? ऑप्शन ए सोसो गांव, ऑप्शन बी बौंसी गांव, ऑप्शन सी चकला गांव, ऑप्शन डी आमदा गांव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
ऑप्शन बी हो जाएगा बोसी गांव। और जब उनको राजा राजा घोषित किया गया, जब उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जमींदारों को कर नहीं देना है, ठीक है। जमींदारों को कर ना देने की अपील किया, किसने? भागीरथ मांझी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि भागीरथ मांझी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को बतलाना है कि भागीरथ मांझी जो हैं उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1879 में, ऑप्शन बी 1880 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1890 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1879 में इसकी मृत्यु हुई थी। क्या हुआ? इनका मृत्यु क्या हुआ कि 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी जो हुए वो जेल से रिहा हुए, ठीक है। और लेकिन 1889 ईस्वी में उनकी क्या हुई? 79 में, ठीक है। 1879 ईस्वी में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया। 1879 ईस्वी में क्या हुआ? इनका मृत्यु हुआ था किनका? भागीरथ मांझी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना ठाकुर विश्वनाथ सहादेव का है, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहादेव का है।